नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। दोस्तों, बात कर रहे थे हम राजस्थान के त्योहारों की। दो पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, राजस्थान के त्योहारों की बात करूं दोस्तों मैं तो 6 महीने के त्योहार हमने पढ़ लिए थे। 6 महीनों की मैं बात करूं तो सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। भाद्रपद तक के जितने भी त्योहार हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं दोस्तों आश्विन महीने की। आप सभी को पता है दोस्तों, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बदी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को सुदी कहा जाता है दोस्तों। तो कृष्ण पक्ष के पहले 15 दिन ये श्राद्ध के होते हैं और एक दिन भादवे का, एक दिन अंतिम दिन, क्योंकि भादवे के महीने में हमने पढ़ा था भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, जो हमने अनंत चतुर्दशी का त्योहार पढ़ा था। हमारे पास एक दिन तो है भादवे का, भाद्रपद पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन आश्विन, और 15वां दिन आपको पता है अमावस्या। ये 16 दिन हो गए दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक, इन 16 दिनों तक दोस्तों एक त्योहार मनाया जाता है श्राद्ध। ये ध्यान रखना आपको। कितने दिन हो गए दोस्तों? 16 दिन। 16 दिनों तक क्या मनाए जाते हैं दोस्तों? श्राद्ध मनाए जाते हैं। ध्यान देना, अब मैं बात कर रहा हूं आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दिन चले गए। जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होगा, शुक्ल पक्ष में नवरात्रा, नवरात्रा की मैं बात करूं दोस्तों तो आश्विन महीना शुक्ल पक्ष एकम से नौमी, 9 दिनों तक आपको पता है क्या होते हैं दोस्तों? नवरात्रा। तो नवरात्रा कितने दिन दोस्तों? 9 दिन, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 15 दिन किसमें श्राद्ध के होंगे, एक भादवे का दिन और 15 दिन आश्विन महीने के। तो 16 दिन तो हो गए कृष्ण पक्ष के। तो आश्विन शुक्ल एकम से नौमी तक 9 दिन तक हो गए दोस्तों नवरात्रा। और 10वें दिन दोस्तों दशहरा। दशहरे की मैं बात करूं दोस्तों तो दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, दशमी को दशहरा। 10वें दिन क्या हो गया दोस्तों? दशहरा। अब आपने मारवाड़ी में एक चीज बोलिया करे दोस्तों त्योहार के बारे में कि 16 श्राद्ध, 9 नोरता, 10 दशहरा और 20 दिन बाद क्या आती है दोस्तों? दीपावली। 16 श्राद्ध, 9 नोरता, 10 दशहरा और 20 दिवाली। आ चीज बोलिया करा आपने राजस्थानी। तो 20वें दिन बाद, 20 दिन बाद क्या आएगी दोस्तों? दीपावली। तो ध्यान देना, आश्विन महीने की मैं बात कर रहा हूं। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आ रहा है, शुक्ल पक्ष की दशमी। तो 5 दिन तो बच्चे हमारे पास कौन से महीने के? आश्विन के। और 15 दिन कंप्लीट 20 जोड़ने ना, 15 दिन अगले महीने के लो। आश्विन महीने के बाद अगला महीना दोस्तों कार्तिक, और 15वां दिन आपको पता है अमावस्या। तो 20वां क्या आता है? दीपावली। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 16 श्राद्ध, 9 नोरता, 10 दशहरा और 20 दिवाली। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये 4 प्रमुख जो त्योहार है इनका, और फिर हम बात करेंगे आश्विन महीने में श्राद्धों से। श्राद्धों की मैं बात करूं तो श्राद्धों को दोस्तों पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध या पितृपक्ष। और आपको पता है श्राद्ध आते कब है? भाद्रपद
पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक है। और श्राद्ध कितने दिन तक मनाए जाते हैं? 16 दिन। जिस तिथि को पूर्वजों की मृत्यु होती है उसी दिन ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं उनको दान पुण्य किया जाता है और भोजन करवाया जाता है, श्राद्ध निकाला जाता है, श्राद्ध का त्योहार मनाया जाता है। श्राद्ध को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? पितृपक्ष से कहा जाता है। इन्हीं श्राद्धों में एक त्योहार मनाया जाता है, त्योहार का नाम है सांझी त्योहार। सांझी त्योहार इन्हीं 16 दिनों में भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक क्या मनाया जाता है? सांझी। सांझी ये मैंने आपको हस्तकला में पढ़ाया था दोस्तों। सांझी गोबर की बनती है या केले के पत्तों की सांझी बनती है। दीवार पर सांझी का चित्र बनाया जाता है, दीवार पर सांझी का चित्र, दीवार पर सांझी का चित्र बनाया जाता है और सांझी माता पार्वती को समर्पित। जैसे दोस्तों हम मनाते हैं एक त्योहार गणगौर का त्योहार, गणगौर में दीवार पर चित्र बनते हैं, शिव पार्वती के चित्र बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। सेम ऐसे ही सांझी का चित्र बनाया जाता है और माता पार्वती को यह त्योहार समर्पित है। यह त्योहार मालवा जो क्षेत्र है, निमाड़ जो क्षेत्र है, या मैं बात करूं दोस्तों नाथद्वारा, इन स्थानों पर यह त्योहार मनाया जाता है। और नाथद्वारा में जो सांझी बनाई जाती है वो बनाई जाती है केले के पत्तों की सांझी। तो वापिस ध्यान देना दोस्तों, श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में ही एक त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में 16 दिनों तक, सांझी का त्योहार। जैसे गणगौर की 16 दिन तक मानते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही सांझी की भी पूजा कितने दिन तक होती है? 16 दिन तक पूजा होती है। दीवार पर सांझी का चित्र बनाया जाता है और सांझी माता पार्वती को समर्पित है। मालवा व निमाड़ व नाथद्वारा क्षेत्र में ये सांझी का त्योहार मनाया जाता है। और केले के पत्तों की सांझी दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ये बात हो गई आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूं आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की, और जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है दोस्तों, शुरू हो जाते हैं नवरात्रा। और आपको पता है नवरात्रा कितने दिन तक होंगे? 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष में होंगे। तो आश्विन शुक्ल एकम से नौमी तक, आश्विन शुक्ल एकम से नौमी तक 9 दिनों तक नवरात्रा। बात करो दोस्तों मैं नवरात्रा की, तो जो ये नवरात्रा आश्विन महीने में आते हैं इन्हें शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। दीपावली से पहले आते हैं। एक चैत्र महीने में नवरात्रा आते हैं जिन्हें बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है, जो होली के बाद आते हैं। होली के बाद जो चैत्र महीने में नवरात्रा आते हैं उन्हें तो बोला जाता है बसंतीय नवरात्रा। और आश्विन महीने में जो नवरात्रा आते हैं, जो दीपावली से पहले आते हैं, उन्हें कौन से नवरात्रा कहा जाता है दोस्तों? शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। और 9 दिनों तक दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 दिनों तक दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा होती है। और इन्हीं आश्विन नवरात्रों में दोस्तों ध्यान रखना, एक त्योहार मनाया जाता है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। और ध्यान देना दोस्तों, इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है दोस्तों। कब?
दुर्गा अष्टमी के दिन। और ध्यान करूं मैं दोस्तों आगे, ये हो गए 9 दिन नवरात्रा के। अगला त्योहार है दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? दशहरे का। दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध किया, तो इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसलिए दशहरे को दोस्तों विजया दशमी भी कहा जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध किया, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? विजयादशमी भी कहा जाता है। बात करूं मैं दशहरे की, तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में मैसूर, मैसूर जगह आपको पता है दोस्तों, कर्नाटक। भारत में मैसूर का और राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। भारत में मैसूर का और राजस्थान में कोटा का दशहरा दोस्तों प्रसिद्ध है। इसके अलावा दशहरे के बारे में ध्यान देना दोस्तों, इस दिन लीलटांस या नीलकंठ, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस या नीलकंठ पक्षी के दर्शन किस त्योहार पर शुभ माने जाते हैं दोस्तों? दशहरे के दिन। कहा जाता है कि इसी पक्षी के दर्शन करके भगवान राम ने किसका वध किया था दोस्तों? रावण का वध किया था। और उसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं दशहरा या विजयादशमी। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, इस दिन खेजड़ी वृक्ष व अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। किस त्योहार पर खेजड़ी वृक्ष व अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है? तो दोस्तों किस त्योहार पर? दशहरे के त्योहार पर। ध्यान देना, ये चीज क्यों होती है कि खेजड़ी वृक्ष और अस्त्र शस्त्रों की ही पूजा क्यों होती है? आपको पता है, महाभारत काल में जो पांडव हुए थे, उन पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने विराट नगर, जो वर्तमान में बेराट जयपुर वाली जगह है, वहां पर गुजारा था राजा विराट के पास। तो इनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे, इन अस्त्र शस्त्रों को इन्होंने खेजड़ी वृक्ष में छुपाया था आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। जैसे ही 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, इन अस्त्र शस्त्रों को निकाला गया था। अस्त्र शस्त्रों को निकालकर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी और इन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की थी। और बाद में इन्हें लोहारगल जगह है झुंझुनू की, वहां पर विसर्जित कर दिया था दोस्तों। और इस दिन जो अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, तो एक पगड़ी पहनी जाती है जिसे मंदिल पगड़ी कहा जाता है। ये चीज हम वैसे वेशभूषा में पढ़ लेंगे, जब पगड़ियां पढ़ेंगे। तो मंदिल पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है दोस्तों? दशहरे के अवसर पर, जब दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अंतिम दिन शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, ये आश्विन महीने की जो पूर्णिमा है उसे ही बोला जाता है दोस्तों। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष की सर्वाधिक चांदनी रात होती है। ध्यान देना, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, इस दिन जो चंद्रमा होता है वो संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होता है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि रात के समय खीर बनाई जाती है, यानी इस दिन खीर बनाई जाती है।
खुले आसमान के नीचे रखी जाती है और कहा जाता है कि रात को अमृत वर्षा होती है, रात ने मिनकियां नहीं खावे तो आ खीर सुबह खाई जावे। शरद पूर्णिमा जो वर्ष की सर्वाधिक चांदनी रात होती है, इस दिन रात को खीर बनाई जाती है, उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है और वो खीर कब खाई जाती है? सुबह खाई जाती है। इसी दिन दोस्तों मारवाड़ महोत्सव, और आपको पता है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर ओसिया जो जगह है वहां पर आयोजित होता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव है, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। दोस्तों ये हो गए आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सात महीने हो गए दोस्तों, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, और 8वां महीना है दोस्तों कार्तिक। वही दो पक्ष, पहला पक्ष कर्षण पक्ष और दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। कर्षण पक्ष में मैं बात करूं दोस्तों तो कर्षण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन त्योहार मनाया जाता है करवा चौथ। कार्तिक कर्षण चतुर्थी, कार्तिक कर्षण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। जो सुहागिन महिलाएं होती है वो पति की दीर्घायु के लिए इस दिन रखती है दोस्तों व्रत। सुहागिन महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अगला त्योहार है इसी कर्षण पक्ष में अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक कर्षण अष्टमी, और इस दिन पुत्रवती महिलाएं निर्जल व्रत करती है। यानी पुत्रवती जो महिलाएं हैं वो इस दिन व्रत करती है जिसमें जल ग्रहण नहीं करती है। आगे मैं बात करूं तो कर्षण पक्ष में मैं बात करूं तो कर्षण पक्ष में धनतेरस, धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले, कार्तिक कर्षण तेरस त्रयोदशी। और दोस्तों ध्यान देना, देवताओं के चिकित्सक हुए थे, देवताओं के चिकित्सक धनवंतरी का जन्म दिवस, देवताओं के चिकित्सक धनवंतरी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन दोस्तों चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है दोस्तों किस अवसर पर? धनतेरस। आले तो चांदी की वस्तुएं न खरीद गाड़ियां घोड़ा खरीदे सा। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, दीपावली से 1 दिन पहले कार्तिक महीना, कर्षण पक्ष और चतुर्दशी, ये त्योहार स्वच्छता के लिए मनाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, स्वच्छता का प्रतीक है ये त्योहार, रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। अब अमावस्या के दिन दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन त्योहार मनाया जाता है दीपावली। बात करूं मैं दीपावली की तो कार्तिक अमावस्या
और आप सभी को पता है दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों कार्तिक अमावस्या के दिन। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर कहां लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में हम कौन सा त्योहार मनाते हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार। और आपको पता है इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा, देखो इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है, कहा जाता है कि देवताओं ने इस दिन समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से हमें दीपावली के दिन किनकी पूजा करते हैं दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान देना। दीपावली के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह हो गए दोस्तों कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब मैं बात करूं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में हम बात करें तो आपको पता है दीपावली के जस्ट अगले दिन राम राम जिसे हम बोलते हैं, हम उस दिन हम पूजा करते हैं गोवर्धन जी की। तो इस दिन होती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा का आपको पता है कब होती है दोस्तों, कार्तिक महीना अमावस्या के बाद पक्ष शुरू हो जाता है शुक्ल एकम। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम। और ध्यान देना दोस्तों, इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। मंदिरों में क्या आयोजित होता है दोस्तों, अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है, अन्नकूट बनाया जाता है। और एक अन्नकूट महोत्सव राजस्थान का प्रसिद्ध है, भीलों की लूट नामक अन्नकूट महोत्सव। भीलों की, यह आया हुआ क्वेश्चन भी है, भीलों की लूट नामक अन्नकूट महोत्सव, भीलों की लूट नामक अन्नकूट महोत्सव। ये ध्यान देना दोस्तों, यह है नाथद्वारा और नाथद्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उस मंदिर का ही प्रसिद्ध है भीलों की लूट नामक अन्नकूट महोत्सव, जो कब आयोजित होता है दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन। अब गोवर्धन पूजा के अगले दिन है भैया दूज या यम दूज। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है वैसे ही यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल द्वितीया। यम दूज या भैया दूज कहा जाता है कि यम अपनी बहन यमी से मिलने आए थे। इसी के उपलक्ष्य में यम दूज या कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। अगला त्योहार है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी का त्योहार दोस्तों कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और ध्यान देना दोस्तों, जो ये त्योहार है इस दिन गाय व बछड़े की पूजा, और आपको पता है गाय व बछड़े की ही पूजा बछ बारस के दिन भी होती है, और एक कब होती है, गोपाष्टमी के दिन। अगला त्योहार है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्योहार
मनाया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इस दिन जो व्रत किया जाता है उस व्रत में आंवला ग्रहण किया जाता है। ये बात ध्यान रखना आपको। सीधा सा आया हुआ क्वेश्चन है कि अक्षय नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो कार्तिक शुक्ल नवमी को देवटनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी। दोस्तों हमने आषाढ़ में पढ़ा था देवसेनी एकादशी। आषाढ़ में पढ़ा था देवसेनी एकादशी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आषाढ़ के बाद श्रावण 1 महीना, भाद्रपद 2, आश्विन 3 और कार्तिक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह सो जाने के बाद उठ जाते हैं और वापिस मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इसे तुलसी पौधा होता है तुलसी का, इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। देवटनी एकादशी में एक बात तो ध्यान रखनी है, भगवान विष्णु 4 माह सो जाने के बाद उठ जाते हैं, मांगलिक कार्य पुण्य शुरू हो जाते हैं और इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करूं मैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा जिसमें हमने मेलों में पढ़ा था, कई बड़े मेले पढ़े थे, राजस्थान के पुष्कर वगैरह जो मेला है वो जो मेले पढ़े थे वो कार्तिक पूर्णिमा को पढ़े थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों जयंती मनाई जाती है सिख संप्रदाय के संस्थापक की, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा सिखों के संस्थापक या सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु, 10 गुरु हुए थे जिनमें से प्रथम गुरु थे, जिनका जन्म तलवंडी ननकाना जो जगह है पाकिस्तान में वर्तमान में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो सिखों के संस्थापक या सिखों के प्रथम गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के त्योहार हो गए दोस्तों। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठ महीने हो गए। कार्तिक के बाद दोस्तों मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष के बाद पौष महीना, इन महीनों में कोई बड़ा त्योहार नहीं मनाया जाता है दोस्तों। इनमें आपको एक तो पौष महीने में सोमवती अमावस्या ध्यान रखना। कई बार जो पौष महीने की अमावस्या है वो सोमवार को आती है, जिस दिन पौष बड़ा आयोजित होता है उसे बोला जाता है सोमवती अमावस्या। और राजस्थान का अर्ध कुंभ जो चोटन बाड़मेर में लगता है वो इसी दिन लगता है, पौष मास की सोमवती अमावस्या को। और पौष महीने की मैं बात करूं तो लगभग पौष महीने में या माघ महीने में एक त्योहार मनाया जाता है जो एक फिक्स निश्चित तारीख को आयोजित होता है। वो त्योहार है दोस्तों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति का दोस्तों आपको पता है ये एक 14 तारीख को मनाई जाती है। अब बात करो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, तो दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य कर्क रेखा से कहां प्रवेश करता है? मकर रेखा में प्रवेश। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है। कब? 14 जनवरी के दिन। इसी उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना होता है तो इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को ही उत्तरायण भी, सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो जो मकर संक्रांति है इस दिन आयोजित होता है पतंग महोत्सव। सभी जगह होता है लगभग पतंग महोत्सव, लेकिन प्रसिद्ध जो पतंग महोत्सव है वो जयपुर में आयोजित होता है।
यानी पतंग महोत्सव इस दिन कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? जयपुर में आयोजित होता है। और इसी दिन सर्वाधिक दान पुण्य किया जाता है। संपूर्ण भारत में इस दिन दान पुण्य किया जाता है। और ध्यान देना दोस्तों, रूठी सास को मनाने की प्रथा, किस त्योहार पर रूठी सास को मनाने की प्रथा है? तो किस त्योहार पर है दोस्तों? मकर संक्रांति के दिन जो रूठी हुई सास होती है उसको मनाया जाता है। और 13 सुहागिन महिलाओं को 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है इस दिन। उसे क्या कहा जाता है? ये चीज दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मकर संक्रांति के दिन 13 सुहागिन महिलाओं को 13 वस्तुएं भेंट में दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये चीज दोस्तों, इसका कमेंट आप करना। आगे बात करते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों मकर संक्रांति की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब 2 महीने बचे हमारे पास, माघ फाल्गुन, उनके त्योहार भी पढ़ लेते हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देना दोस्तों, अगला त्योहार है, अगला महीना है माघ। माघ महीने की मैं बात करूं तो माघ महीने में त्योहार मनाया जाता है दोस्तों मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है माघ अमावस्या को। तो भगवान मन्नू का जन्म दिवस, भगवान मन्नू का जन्म दिवस, भगवान मन्नू का जो जन्म दिवस है वो कब मनाया जाता है? मौनी अमावस्या के दिन। और इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें मौन रहा जाता है। भगवान मन्नू मानव जिसकी संतान बताई जाती है, भगवान मन्नू का जन्म दिवस मौनी अमावस्या के दिन या माघ अमावस्या के दिन। इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें क्या रहा जाता है दोस्तों? मौन रहा जाता है। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का त्योहार माघ तो महीना, शुक्ल पक्ष और पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बात करूं मैं बसंत पंचमी की, इस दिन ऋतुओं का आगमन माना जाता है, ऋतुराज या ऋतुओं का आगमन। ऋतुओं के आगमन के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा, किस त्योहार पर सरस्वती माता की पूजा होती है? तो किस त्योहार पर होती है दोस्तों? बसंत पंचमी। इसके अलावा जो किताबें वगैरह है, वाद्य यंत्र है, उन सभी की जो पूजा होती है वो कब होती है दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन इनकी पूजा होती है। अब मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान सरकार गार्गी पुरस्कार देती है। 10th और 12th में जिन बालिकाओं के 75% से अबव होते हैं, 75% से ज्यादा जिनके परसेंटेज जो होते हैं, उन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार भी किस दिन वितरित किया जाता है दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन वितरित किया जाता है। तो राजस्थान सरकार इस दिन गार्गी पुरस्कार वितरित करती है। वैदिक काल में एक विदुषी महिला हुई थी जिसी का नाम था गार्गी, और उसी के नाम पर राजस्थान सरकार एक पुरस्कार देती है जिसे गार्गी पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों ये त्योहार हो गए आपके कौन से महीने के? माघ महीने के। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
अंतिम महीना फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीने की मैं बात करूं तो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में एक त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के त्योहार की मैं बात करूं तो दोस्तों फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिव पुराण का पाठ किया जाता है। बात करूं मैं धार्मिक मेले की, महाशिवरात्रि धार्मिक मेला, धार्मिक मेला तो लगता है दोस्तों सिवाड़, बड़ा मेला सिवाड़, सिवाड़ सवाई माधोपुर, यहां शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग है। लेकिन महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, करौली में लगता है। महाशिवरात्रि धार्मिक मेला, बड़ा मेला, वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। और महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है दोस्तों? करौली में लगता है। अब होली से 4 दिन पहले पूजी जाती है ढूंढ, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन किसका पूजन होता है दोस्तों? ढूंढ पूजा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है कि ढूंढ किस त्योहार के अवसर पर पूजा जाता है? तो इसके समय पूजा जाता है, ये होली का त्योहार आता है इस समय, यानी 4 दिन बाद होली आती है। तो ढूंढ किस अवसर पर पूजी जाती है? होली के अवसर पर, या होली से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। अब मैं बात करूं त्योहार होली की। होली का त्योहार दोस्तों फाल्गुन का अंतिम दिन, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? होली का त्योहार मनाया जाता है। बात करूं मैं होली के त्योहार की तो यह मनाया जाता है भक्त प्रहलाद की स्मृति में। भक्त प्रहलाद की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली का त्योहार मनाया जाता है। यह भक्त जो पहला था भगवान विष्णु का भक्त था, और इनके पिता थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप चाह रहे थे कि वो भगवान विष्णु की पूजा न करके उनकी पूजा करे, लेकिन ये बालक उनके पिता की पूजा न कर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो इनकी एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। तो होलिका और हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई थी कि किसको मार दिया जाए? प्रहलाद को। तो होलिका अक्सर अग्नि में स्नान करती थी, तो प्रहलाद को गोद में बैठाकर स्नान करती है अग्नि से, तो उस दिन प्रहलाद तो बच जाता है और होलिका का अंत हो जाता है। उसी भक्त प्रहलाद की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? होली का त्योहार मनाया जाता है। अब राजस्थान में कई स्थानों पर होलियां प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूं देवर भाभी होली, देवर भाभी जो होली है यह है पुष्कर ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर। कोड़ामार होली यह प्रसिद्ध है भिनाई, और भिनाई जगह भी कहां की पर? अजमेर। आगे मैं बात करूं तो पत्थरमार होली, पत्थरमार होली है बाड़मेर की प्रसिद्ध। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो अगली होली है लठमार होली। लठमार होली है महावीर जी, और आपको पता है महावीर जी का मंदिर कहां पर है? करौली में। आगे मैं बात करूं डोलची मार होली, डोलची मार होली ये बीकानेर की है। और भगोरिया होली, इस दिन भील जनजाति के लोग भागकर विवाह करते हैं, जिसे भगोरिया होली कहा जाता है।
भगोरिया होली है उदयपुर की, और यह होली किस में प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सी जनजाति में, भील जनजाति में। ये हो गए दोस्तों आपके फाल्गुन महीने के जितने भी त्योहार है वो कंप्लीट हो गए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।